और अब व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 23, जो हमने 22 तक किया था। ये स्टूडेंट्स 23 दोनों थियरम है जो ऑलरेडी राइट आपको समझा चुका हूं। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट, थियरम 6.1 है। इसके ऑप्शन में 23 जो है स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम है, मतलब कि 6.9 है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 23 आपको सेल्फ प्रिपेयर करना रहेगा 6.1, राइट, और इसके ऑप्शन में आपको 6.9। थियरम एक 100% पूछते ही है, मतलब लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी ही है थियरम की। दोज हु आर नॉट गोइंग टू डू थियरम बाय देयर ओन, बराबर, आफ्टर हैविंग एक्सप्लेनेशन 2-3 बार किया है तो आप लोग 2-2 बार एक एक थियरम एक्सप्लेन किया है तो वीडियो देखना पड़ेगा, बराबर। नॉट ओनली दैट, पर आप मीटिंग छोड़ने से पहले आज लास्ट में राइट आपका एक ओपिनियन लिया जाएगा, तो राइट वो आप लास्ट तक खड़े रहे। अब क्वेश्चन नंबर 24 के साथ हम लोग चलते हैं। 24, राइट, 24 के साथ अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, मतलब वापिस स्टैटिस्टिक है, द वेट्स वर रिकॉर्डेड एज, तो वेट इन केजी और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर, और उन लोगों ने जो दिया है वो देखो लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50 एंड लेस देन 52। ये आगे लेस देन के बदले मैंने सिंबोलाइज किया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो यहां पे 0 है, फिर 3 है, देन 5 है, देन 9, देन 14, देन 28, देन 32 एंड देन 35। अगर आप देखेंगे राइट तो ये आपका लेस देन टाइप का प्रिपेयर किया गया राइट चार्ट है, मतलब कि CF है। तो हम लोग अगर क्लास बनाएंगे, ऐसा लिखा है ड्रॉ ए लेस देन ओजिव फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, पहले ग्राफ से फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब कि बहुत बड़ा सम है। पहले अगर इसका ग्राफ, तो मैं आपका एक ग्राफ बना दूं यहां पे, राइट। इसके पहले मैं क्लास बनाऊं तो क्लास कैसा होगा, राइट, क्लास होगा देखो 38 to 40, जरा ध्यान से देखना। 38 के पहले 0 है, बट 38 to 40 में कितना है 3 - 0, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूं 3 - 0 मतलब के 3। ध्यान से देखो जिनको डाउट है। फिर 40 to 42, 40 to 42 में देखेंगे तो 5 - 3 मतलब कि आपका यहां 2 हुआ। 42 to 44 खास ध्यान से देखो 9 - 5, ऐसे माइनस करते जाने का 4। देन 44 to 46 अगर वो देखेंगे तो 14 - 9 तो आपका 5 हुआ। 46 to 48 बराबर, अगर आप देखेंगे तो 28 - 14 तो आपका कितना हुआ 14। फिर अगर आप लोग देखेंगे 48 to 50, 48 to 50 अगर आप लोग देखेंगे तो 32 माइनस राइट 8, 28 तो 4 हुआ। और लास्ट में देखेंगे 50 to 52 अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3 हुआ। टोटल भी अगर हम लोग करें तो 3 and 2 5 and 4 9 and 5 14 and 14 28 and 4 32, तो आपका 35 होना चाहिए, राइट। अगर आप CF बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो CF, तो यही आएगा आपका 35 वाला ही, राइट। तो देखते हैं CF बनाएंगे तो आपका आया 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14, 14 and 14 28, 28 and 4 32 and 35। कैसे हमने लेस देन टाइप से फ्रीक्वेंसी बनाया और वापिस उसी को लिखा। उसने ऐसा बोला है कि आपको वेरीफाई करना है बाय फॉर्मूला एंड बाय ग्राफ। तो हम लोग पहले राइट यहां पे एक ग्राफ के जरिए पहले फॉर्मूला से कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 35/2 फॉर्मूला से करते हैं पहले, तो 17.5 आ गया आपका, राइट, 17.5। अगर आप देखेंगे कि 17.5 35/2 इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, तो 14 की हैसियत नहीं है, मतलब कि आपका मीडियन क्लास आ गया। सब ध्यान से देखना, आपका मीडियन क्लास आ गया, राइट।
अब देखो मीडियन क्लास आ गया, तो इसके ऊपर से राइट क्लास में लिख देता हूं मीडियन क्लास 46 to 48। इसके सामने जो है वो एफ है आपका 14, और इसके ऊपर वाला CF भी आपका कितना है 14, दैट्स बेटर राइट। अब O भी 14, ये भी 14, और H आपका दिया है राइट 38 to 40, 40 मतलब कि H आपका सिर्फ 2 है। और अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा राइट मीडियन का L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और हम लोग यहाँ पे टेंटेटिव मतलब कि एक्यूरेट आंसर लाएंगे। ओहो राइट, मेनी ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, फैंटास्टिक। L आपका आया 46 लोअर लिमिट, n बाई 2 आपका 17.5 में से CF गया 14, और नीचे भी कितना है 14, और H कितना है 2 राइट। हाँ आगे ये सम हो चुका है, फैंटास्टिक। 3.5 टेक्सचुअली है इंटू 2 अपॉन 14 राइट। 2 7 3.5 2 सा मतलब कि हाफ हुआ, आपका आंसर आया 46.5। अब हमको यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी मैच करना है। यू गाइज आर टू गुड, हाँ, बट नॉट ऑल, मैनी। यहां से मैं छोटा मोटा ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा राइट, जितनी मेरी कैपेसिटी। ये ऊपर का जो है वो आपका y एक्सिस है, y डैश, और ये आपका x डैश। देख लेते हैं ग्राफ में, आपको दिखाई देता है ना क्लियरली। चलो फाइन, अब मैं प्लॉट करूंगा। आप लोग जानते हैं y पे CF है 35 तक है, तो मैं 5 10 15 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 20 25 नहीं आया, मतलब थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओके अगर आप यहां पे देखेंगे राइट, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, और आखिरकार हमने एडजस्ट कर लिया 35। अब देखो आपका क्लास लेंगे तो यहां से 38 40 42 44 46 48 50 राइट, और 52 भी है, वहां तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो प्लॉट करते हैं कि 30 राइट, यहां पे कौन सी लिमिट लेनी पड़ेगी, तो कि 40 पे 3। कौन सी लिमिट लिखूं, यहां पे कौन सी लिमिट लिखूं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सी लिमिट लिखूं भाई, लिखो आप लोग, वॉट एवर यू माइट हैव अंडरस्टूड। एग्जाम भी हो गई है। 42 पे 5 है, 42 पे 5, 44 पे राइट 9 है, 44 पे 9, 46 पे राइट 46 पे 14 है, 48 पे 28 है डायरेक्ट, और 50 पे 32 है राइट, और 52 पे आपका कितना है 35। ग्राफ आपका ऐसा आया लाइक ए स्नेक। अब जरा, हाँ अपर लिमिट आपने सबने लिखा, अब जरा ध्यान से देखो राइट, अपर लिमिट। अब क्या करना है, ग्राफ से कैसे वैल्यू लाते हैं, तो कि n बाई 2 17.5, 17.5 आपका n बाई 2 है, तो यहां से ये मान लो ये 17 है, इसको ऐसे प्लॉट करते हैं और सीधा नीचे उतार देते हैं, तो अपना तो राइट एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे ये आपका 47, तो देखा बिना उसके ही अपना ग्राफ का आंसर आ गया 46.5, दैट इज योर मीडियन फ्रॉम द ग्राफ एज वेल। आपका आज का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ राइट। आप तो एकदम एक्यूरेटली करेंगे तो आपका तो आंसर आना ही है। 24 के बाद राइट, अब हम लोग चलते हैं 25।
25 क्वाड्रेटिक का सम है, सम ऑफ द रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मतलब के 4th चैप्टर चलाने की बात करेंगे। अब राइट कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको राइट आर्बिट्ररीली बताऊंगा, क्योंकि ये राइट वो चॉक बोर्ड नहीं है। तो सब अपना अपना राइट कंस्ट्रक्शन का सामान निकाल के तैयार रखें। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो कम ऑन, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, 24 इज ओवर। तो आप लोग तैयार रहे इसके लिए, ऑल द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहे। राइट पेंसिल, स्केल, नोटबुक सब अपने पास होना चाहिए। रोज का रोज मैंने बोला ही है, प्रैक्टिस शुड बी रिटन राइट, नॉट ओरल। जो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं राइट, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। यू नीड टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है। तो चलो देखें, ड्रॉ ए सर्कल राइट, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। मैं आपको आर्बिट्ररीली बताऊं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 26, कंस्ट्रक्शन। तीन सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, सॉरी सर्कल। 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, आप लोग भी करो। अब कितने करते हैं वो उनके पेरेंट्स और उनके घर वाले जाने। टेक 2 points P and Q, one of its expanded diameter, each at a distance of 7 centimeter from center। 7 सेंटीमीटर, यहां से 7 मतलब कि ये तो 3 हुआ, और यहां से 4 ड्रॉ करना, 4, और यहां से भी आप 4 ड्रॉ करना। एक को नाम दे दो Q और एक को नाम दे दो P, इसको नाम दे देते हैं A and B। चलो, take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter। मतलब कि ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये भी 7 और ये देखा तो ये भी 7 सेंटीमीटर। मैं सब लोगों के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली वेट कर रहा हूं राइट, कि यहां तक पहुंचे। राइट, पहले सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। भाई जरा वीडियो खोल के दिखाओ तो, सब लोग बताओ तो वीडियो खोल के, कम ऑन। विरियान, ओके गुड। ओम प्रजापति, प्राची पटेल, भाई बहुत कई लोग नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 3-4 लोग बता रहे हैं। देवी पटेल, 2 मिनट वीडियो खोलने में कोई एमबी नहीं यूज होता है। चलो कौन, बिलाल, चार्मी, निधि, हलीमा, अपने वीडियो ओपन नहीं किया। सार्थक, हर्ष, अतिका, फरजाना, वीडियो ही ओपन नहीं कर रहे। नाउ ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, मतलब कि एक पी से और एक ओ से, ऐसा। ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली थोड़ा बाहर आएगा ऐसा। इसका अंदर आया वो रॉन्ग। सेम एज ओ से एक ड्रॉ करो, एक क्यू से ड्रॉ करो, ऊपर नीचे। इसका भी आपका बाहर ही आएगा, सॉरी, ओके। और अब क्या करेंगे, इसको नाम दे दो M और इसको नाम दे दो N। ये B और A तो सर्कल वाले पॉइंट है, माइंड है। चलो इतना करो, इतना फटाफट करो।
वीडियो नहीं खुल रहा है डियारी या कोठारी। हाँ डे सर आई एम इन लैपटॉप, आई कांट शो द बुक। चलो ओके, सिंसियरिटी दिखाना। अब देखो, अब क्या करना है, लिसन टू मी। M as a center and MO as radius, M as a center, MO as radius, एक सर्कल ड्रॉ करो जो ऐसे पास हो, मेरे जैसा सर्कल नहीं बनना चाहिए, O से और P से दोनों से पास हो, लाइक दैट। सिमिलरली B as a सॉरी यहां पे N as a center and NO as radius, और भी एक सर्कल जो Q से पास हो, ऐसा। इतना करो। ये सर्कल को, छोटे वाले जो 3 सेंटीमीटर रेडियस है, उसके 4 पॉइंट नोट करो जहां पे वो इंटरसेक्ट होता है। इसको नाम दे सकते हैं S, T, U एंड V। कौन से S, T, U एंड V। अब ऐसा बोलते हैं, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, मतलब कि P से, राइट, P से और Q से, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। तो P से, ये P था, P से और Q से एक काजू कतरी जैसा सिंबल आया। मेरे में PS इक्वल टू PT और VQ इक्वल टू QV, QU, बराबर ऐसा। और टेंजेंट को मेजर करके आपका कितना आया है, मेजर लिखो। आपका कितना टेंजेंट का मेजर आया, वो मेजर लिख के बताओ। चलो कम ऑन। टेंजेंट का मेजर लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, राइट, कि आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। सिक्स 6.5, किसी का 6 भी आया, 6.3 भी आया। भाई 6.5 प्लस और माइनस 0.2, मतलब के ऐसा तुम्हारा थोड़ा ज्यादा गलत हो गया है। तो 27 के लिए हम लोग जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री है आपका लविंग, जो आपको पसंद है, मतलब नहीं पसंद है तो भी पसंद है वो। चलो तो देखते हैं ट्रिगो। क्वेश्चन नंबर 27। किया हुआ सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, थोड़ा डिफरेंट है, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो देखते हैं। कई लोग अपने आप स्टार्ट कर दे, इट्स अ रिवीजन, इट्स अ प्रैक्टिस, राइट, कैरी ऑन। LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आपका 1 जो है, बराबर 1 का इस्तेमाल करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं कि ये मेथड से आता है कि नहीं आता है। नीचे देखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, राइट, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऐसे ही रखते हैं, बराबर। अगर इसमें गड़बड़ हुई
तो ये सम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मुझे पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। sec प्लस 10, इसीलिए मैंने बच्चों को बोला है कि ये आप प्रैक्टिस से कर लो, राइट, हो जाए तो ठीक है। sec प्लस 10 प्लस 1, वैसे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे से पहले। दोज हु आर स्मार्ट, राइट, यू मस्ट कैरी ऑन। ओके, यहां पे देखो व्हाट इज कॉमन, तो कि ये आपका a और ये ए बी आगे सिखाया है। a कॉमन, sec माइनस 10 इज कॉमन, तो यहां से क्या आएगा आपका a माइनस ए बी, आगे समझाया है। a कॉमन तो 1 माइनस बी, बराबर। तो यहां पे तो प्लस है, a प्लस ए बी, तो 1 प्लस बी आएगा, प्लस है ना बीच में। यहां से 1 और यहां से sec थीटा प्लस 10 थीटा, थोड़ा चेंज सम है, नॉट द सेम दैट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम सम, ये गया और आंसर यूं आ जाएगा। sec थीटा मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस। tan थीटा मतलब क्या हुआ, sin अपॉन कॉस। अगर एलसीएम कम कॉमन डिनोमिनेटर देखो तो आपका cos इक्वल टू 1 माइनस साइन, एंड दैट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। दिस इज योर RHS, राइट, लिख दो। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो निकालो, और टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 का सम है, टैक्सी चार्जेस वाला, 28। आज ये पेपर शायद पहली मीटिंग में ही खत्म हो जाएगा। टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस कवर। तो लेट फिक्स्ड चार्ज be rupees X, fixed charge, and charge for distance cover, charge for distance cover को Y लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में, अहमदाबाद में टैक्सी रिक्शा वगैरह फेयर पे चलते हैं, तो उसके कुछ फिक्स है। आप बैठ के थोड़ा चल के उतर जाओ तो भी फिक्स चार्ज लगते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया लाइक दैट, और बाकी जितना अपना किलोमीटर होता है इसके ऊपर। तो ये फिक्स चार्ज रुपीस X है, और जितना डिस्टेंस कवर्ड है वो Y है, बराबर। आपने 2 किलोमीटर लिया, 5 किलोमीटर लिया, 25 किलोमीटर लिया, 30 किलोमीटर लिया, ऐसे, बराबर। अब उसने पहला इंस्टेंस, राइट, फर्स्ट केस के लिए देखो, राइट, इसको मैं साइड ले लेता हूं। फर्स्ट केस क्या है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, बट किलोमीटर कितना हुआ, तो क्या 10। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर, उसने आपको कॉस्ट लगाया 105, केस 1। सेकंड केस में देखो, व्हाट इज सेकंड केस, ऐसा बोलते हैं फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो उसके लिए भी फिक्स चार्ज तो फिक्स होता है 15y, तब उसने लगाया रुपीज 155, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। नॉट ओनली दैट, उन्होंने फिक्स चार्ज भी पूछा, राइट, चार्ज पर किलोमीटर भी पूछा, और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर पे भी पूछा, बराबर। तो देखो पहले का x प्लस 15y इक्वल टू 155, जो आपका इक्वेशन 2 है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, जो आपका इक्वेशन 1 है, माइनस 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 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 10 रुपीज पर किलोमीटर, बराबर है। y इक्वल टू, कहीं पे भी y की वैल्यू रख दो तो 10 वाले में रखोगे तो दैट विल बी बेटर। तो फिक्स चार्ज तो काफी कम है भाई, x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो आपका फिक्स चार्ज बैठे उठे कुछ भी हो 5 रुपीज, और पर किलोमीटर 10 रुपीज। आपने 2 किलोमीटर तो 2 10s are 20 और 5 25, आपका 3 किलोमीटर तो ये 5 फिक्स 30 प्लस 5। अब इसने क्या बोला है, राइट,
फिक्स चार्ज का आ गया 5 रुपीज, डिस्टेंस कवर का आ गया 10 रुपीज, और इसने पूछा कि भाई 25 किलोमीटर का रास्ता कितने में तय होता है। x आपके पास है 5, 25 इंटू 10, 250 प्लस दिस, मतलब कि आपका हुआ रुपीज 255। एक अच्छा सा सम खत्म हुआ। आई थिंक राइट, बहुत सारे का आंसर आ गया था। 25 किलोमीटर का 255 सॉरी। अब दो ही सम बचे हैं और वो मीटिंग के पहले निपटाने हैं, राइट। टाइम आ गया है। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम, मतलब कि आपको आउटकम भी लिखना है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, और लास्ट में एक राइडर है, एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि वो सर्कल का है। चलो फटाफट राइट हम लोग देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 के लिए तैयार हो, और इसमें आपको वो भी लिखने हैं, आउटकम भी लिखने हैं, बताने हैं मतलब कि कितने कैसे आए। आप 8, 9, 10 ऐसा लिख देते हो, वैसा नहीं, बराबर, वो मेन है। और वो अगर आप लोग एग्जाम में भी उन लोगों ने बोला और आपने नहीं दिखाया तो उसके मार्क्स कटते हैं। अभी मैं आपको टाइम एंड अगेन ऐसी इंस्ट्रक्शन भी देते जाऊंगा कि क्या लिखो क्या नहीं लिखो, कैसे मार्क्स कटते हैं, वो खास देखते जाना, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन है इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब कि 2�3, दैट इज 8 कॉइन है, बराबर। तो H H H H H T H T H H T T T T T T T H T H T and T H H, ये मेरे 8 हो गए, बराबर। आपके भी ऐसे हो जाएंगे। अब ऑल हेड्स, पहला फर्स्ट, भाई बोलो तो आप लोग, ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी? टोटल आउटकम मेरे पास है 8, ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी भाई? कम ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, ऑल हेड्स, सभी के सभी हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ऑल हेड्स वाला एक ही है, 1/8 ऑल हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स ना, ये अच्छा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स में, राइट, मतलब एटलीस्ट मतलब नॉट लेस देन दैट बट मोर देन दैट। 1, 2, 3, 4, राइट, हो गया। तो 4 बाय एटलीस्ट 2 हेड, मैंने राउंड किया है, 4/8 इट इज हाफ, सिंबल क्या है? राउंड, यहां पे टिक मार्क। तीसरे के लिए कुछ अलग सिंबल लाएंगे, राइट। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, चलो ये आप लोग बताओ, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक चौकड़े मारते हैं, चौकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो मेरे से पहले, राइट। 7/8 सिंबल, बराबर। तो चलो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ये पेपर का आखिरी, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स बी रेडी, टाइम टू गो, और स्टिल प्रूव दैट। तो गिवन में क्या है?
मैं क्वेश्चन वापस बोलता हूं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of a contact. Given में right circle with center O radius R, tangent PA and PB are tangent with P is an external point. एक्सटर्नल पॉइंट। चलो प्रूव क्या करना है कि प्रूव राइट, तो सर्कल ड्रॉ करके मैं पहले बता दूं आपको, ये O, ये B, ये A, ये एक्सटर्नल पॉइंट P। हमने किया हुआ है पर वापिस से है। प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल APB दैट इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री मतलब, बराबर। इज दैट क्लियर? सो भी चालू में मगजमारी नहीं करने की, बराबर। जो पूछना है बाद में पूछना। तुझे ऐसी आदत है जो चल रहा है उसको नहीं देखता है, फिर बोलता है मुझे आता नहीं है। जब सीखा है तो सीखना होता है, बाद में डाउट सेशन में लोग आते नहीं है। चलो OA परपेंडिकुलर टू AP, OB परपेंडिकुलर टू PB, रेडियस, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं थियरम 10.1, बराबर। अब हम लोग ऐसा बोलेंगे यहां पे, बराबर, मेजर एंगल अगर आप लिख देखें तो OAP प्लस APB प्लस OBP प्लस AOB इक्वल टू कितना है 180, सॉरी 360, राइट 360 है। क्वाड्रिलेटरल का मेजर कितना होता है 360। तो AOP अपने पास 90 है, APB वी डोंट नो, OBP अपने पास 90 है एंड AOB राइट अपने पास ऐसे ही है। अगर ये 90 और 90 राइट अगर आप देखो तो उस तरफ ले जाओ तो APB प्लस AOB इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90 दैट इज 180, right? Hence, angle at point of contact, sorry, angle at tangent and radii are supplementary. चलो ओके। अब शोभित तुम्हारा राइट टाइम, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर 1 व्रज व्रत प्रकाशन का एक पेपर सेट है पिछले साल का, बराबर, उसमें से अभी करते हैं। इसमें पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं कितने, तो क्या 16 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपकी पेपर सेट में। पेपर स्टाइल ये है। पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, बराबर। इसमें ऐसे 4 क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताएंगे 18/5 raised to cube has 3 numbers after decimal sign। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आजकल में, बराबर।
तो आप लोग भी उसको करने लगे। टोटल 39 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में एक पेपर खत्म होगा। ऐसे 5 पेपर है, राइट। तो 5 टू 10, मतलब कि 12-15 होंगे, 12-15 दिन। 18/5 cube has 3 numbers of decimal sign. Is it true? क्यों? इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n, 5 raised to m, 5 raised to m के, राइट। 5 पावर कितना है? पावर 3 है, तो 3 डेसिमल के बाद ही आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ट्रू एंड फॉल्स के जरिए ही है। द डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, origin O 0,0 is OP under root x square plus y square. चलो, is it true? Is it true? तो के सर OP equal to under root x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square, मतलब कि आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, isn't it? ये भी ट्रू है भाई। लिखो 2 ऐसा लिखो, 2 ट्रू, बराबर। आप ट्रू आगे का हो तो मुझे क्या पता। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द क्लास P2Q, क्लास मार्क P minus Q/2 है। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉर द क्लास मार्क P minus Q, राइट, ये है। क्या ये ट्रू है? हाँ या ना बोलो। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? फॉल्स, 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 फॉल्स। क्या होता है फॉल्स से? तो ट्रू आंसर क्या होता है? ट्रू आंसर बोलो, व्हाट इज ट्रू आंसर? क्लास मार्क क्या होता है? ओके फाइन, आई गॉट द आंसर फ्रॉम योर एंड, P plus Q/2, दैट्स ट्रू। चलो नंबर 4 में, राइट, फॉर द P of E minus P of E dash, sorry, E bar equal to 1. Is it true or false? चलो एक और नया आ गया। Is it true or false? New question. Students, come on. तो क्या वापिस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी false? Actually it is P of E plus P of E dash equal to 1. Number 5, अब ट्रू एंड फॉल्स गए, राइट। क्वेश्चन 1 to 4 में ही थे। देखो ये क्वेश्चन रोज रोज आता है। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कई लोग तो बिना पढ़े ही बोल देंगे, एंड स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर। देखा पूछने का तरीका, कंपोजिट नहीं लिखा, इज डैश। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? तो क्या वापिस बताओ, पिछली बार भी बताया था, तो भी कई लोगों को नहीं आता है। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? राइट, कंपोजिट नंबर वो आपका है 4। दोनों का HCF ऑफ 2 and 4 is 2, hence your answer is 2. Next question, number 6. Summation of two number is 10. Summation of two number is 10. फिर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्यूब डिफरेंस के बदले एंड देयर डिफरेंस इज 2।
द बिग नंबर, पूछने का उनका तरीका काफी, बिगर नंबर इज डैश। चलो ऑप्शन है 2 4 6 8। तो समेशन ऑफ टू नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 10, डिफरेंस बिटवीन देम x माइनस वाई इज 2, 2x इक्वल टू 12। तो आपका बिगर नंबर 6, बिगर, और अगर स्मॉलर पूछा तो 4। आपका आंसर है 6। नाउ फैंटास्टिक क्वेश्चन, मैंने स्टार कर दिया है बच्चों, कम ऑन, है स्टार है। और ये मैंने एडिशनल सम में करवाया था, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 n माइनस 1 टाइम इक्वल टू डैश। बहुत अच्छा सम है। ऑप्शन में आपको दे दूं, फिर मैं आपके 1 2 3 और 4, लो चारों ऑप्शन डाल दिए है ब्रैकेट में, राइट, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। देखो, अगर आप लोग देखेंगे किसी किसी का आंसर डायरेक्ट होगा मत मानना, n माइनस 1 इंटू n बाई 2 झील वेसु वाला का आंसर आया, बराबर। इसके बाद एक शुभम सरकार का आया, ओके। देखो, आपको अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू n टाइम है ना, इसके बदले n माइनस 1 टाइम है। आपके पास नेचुरल नंबर की एक फॉर्मूला है अपने राइट साइड पे टेक्स्ट बुक वाले पेज पे, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट एन आंसर, माइंड वेल। इसने पूछा है n माइनस 1 टाइम, तो जहां जहां n है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या डालेंगे, n माइनस 1। n के बदले डाल दिया n माइनस 1, ये n के बदले भी डाल दिया n माइनस 1 प्लस 1 और नीचे 2। अब देखो झील का आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2, मतलब कि ये ऑप्शन, इज दैट क्लियर, ये ऑप्शन इज अ वेरी गुड सम, राइट, आपको आ जाना चाहिए। तो अब राइट जरा बोर्ड रब करो इतनी देर, वेट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नंबर 8। नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन ए सिटी गिवन इन द टेबल। तो जेंडर है, पॉपुलेशन है और पेशेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन में इतना सारा है, मेल है, फीमेल है और टोटल है। 16,000 पॉपुलेशन है मेल का, फीमेल का 14,000 पॉपुलेशन है, ऑल टुगेदर 30,000 पॉपुलेशन है। पेशेंट डायबिटिक पेशेंट मेल 3,500 है, ये 2,500 है और ये 6,000 टोटल हुए अगर आप देखें तो। और अब ऐसा बोलते हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट फ्रॉम दिस टेबल। डायबिटिक पेशेंट, ऐसा मेल फीमेल नहीं लिखा है, फ्रॉम द टेबल। चलो कितना हुआ तो आप मुझे बता दो, टोटल डायबिटिक पेशेंट। तो टोटल डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, 6,000, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, मतलब कि 6,000 अपॉन 30,000,
6/30, तो आपका आंसर हुआ 1/5। तो बहुत सारे का आ गया ये भी। नंबर 9 ब्लैंक्स है। द HCF of prime integers, HCF of prime integers P1 and P2 is dash। उसके बाद इक्वेशन x/2 y/3 equal to 1 can be written as dash in the general form। चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें। नंबर 9 का बोलो। दो प्राइम इंटीजर है P1 एंड P2, तो HCF क्या होगा? ऑलवेज 1। राइट बाय क्वेश्चन लिखो ना, नंबर 9 ऐसा लिखो। हाँ 9 का 1, यस सार्थक, वंस, जिल, राइट। P1 एंड P2, राइट, दैट इज 1 बिकॉज प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1। जैसे कि 2 एंड 3, जैसे कि 3 एंड 5, जैसे कि 5 एंड 7, राइट। और यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो 3x माइनस 2y अपॉन 6 इक्वल टू 1। 6 को उस तरफ ले जाओ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। स्टिल नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, माइंड वेल, स्टिल नॉट। देयरफॉर 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? नंबर 11, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, अच्छा क्वेश्चन है आज का दूसरा, और वो भी एपी का। 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 5, बराबर। फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, यू नीड टू फाइंड एक्स, यू नीड टू फाइंड एक्स। चलो शुरुआत करते हैं, राइट। तो T2 माइनस T1 एक मेथड ये है, T3 माइनस T2। दूसरी मेथड आपकी ये है B इक्वल टू A प्लस C/2, आपको पता ही है B इक्वल टू A प्लस C/2। ये अगर याद नहीं है तो कर लो, आपकी समरी में लास्ट पेज पे लिखा है। इज दैट क्लियर? राइट। तो B आपका कौन है? 1 अपॉन एक्स प्लस 3, जरा ध्यान से देखो। A आपका कौन है? 1 अपॉन एक्स प्लस 2। C आपका कौन है? 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और नीचे आपका कौन है? 2। ऊपर एलसीएम लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, देयरफॉर यहां फुल स्टॉप। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2, नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कंपनी देगा किसको? तो के ये इसको। चलो मेरे से पहले आंसर लाओ, इसीलिए मैंने आपको ऐसा आराम से मैं चल रहा हूं। x प्लस 3, 2x प्लस 7, नीचे 2 है, इसको ये कंपनी देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। चलो मजानी लाइफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7 2 14x प्लस 20। कैसे ऐसा 14x लिखा? राइट। तो कि 2 प्लस 5 7 कर दिया, 7 इंटू 2 किया। ओके, एक्सपांड करो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 21 इक्वल टू दिस। अब आपको x मिलना तय है, 2x स्क्वायर गया, ये 13x है प्लस 21 इक्वल टू 14x प्लस 20
इसको इस तरफ जाओ तो x, इसको इस तरफ ले जाओ तो 1, आपका आया x इक्वल टू 1। जो आज कोई ही पहले लाया है, कौन है वो? भाई लिखो अपना नाम बाम। ओह, और क्वेश्चन का वो लिखना पड़ेगा आपको कि भाई 11 में 1 ऐसा लिखो ना बच्चों। चलो वापिस, चलो 4-5 के बाद मैं बंद करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 12, इन 5, -1 परपेंडिकुलर, इनकी लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है, RDRS जैसा नहीं, ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट। क्या क्या लिखते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं लिखते कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये गुजराती में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना। चलो प्लॉट करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको सिखाया है, ये -1 बराबर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका P 5, -1 और ये आपका M। तो M का कोऑर्डिनेट लिखना है भाई, कम ऑन। ओ आ भी गया आंसर। M का कोऑर्डिनेट हुआ 5, 0। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, x एक्सिस से, राइट, तो आपका 1, ये भी एडिशनल बता दूं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 5। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। x एक्सिस से ये डिस्टेंस 1 और y एक्सिस से ये डिस्टेंस 5। नंबर 13, ये पूछा नहीं है, माइंड वेल, ये नॉट आस्क्ड, मैंने आपको बताया है, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, after how many number it will become a terminating decimal expansion? After how many decimal terminating? बहुत इजी गोइंग, बट लैंग्वेज उनकी काफी टेढ़ी मेढ़ी है, जब मैं भेजूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। 13 में 4, वेरी सिंपल, तो क्या 43 2⁴ है, एक 5 ले लो, ऊपर 5 ले लो, तो नीचे 2 4 और 5 4, तो अब कितने डेसिमल हुए? 4 डेसिमल, 4 प्लेसेस। 13 के बाद 14 देखते हैं, बस 3 रह गए हैं, फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। इफ 3,3/4 is the midpoint, 3,3/4 is the midpoint of line segment having K 0 and B 7,3/2, ये आपका M 3,3/4। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ K। व्हाट इज K? चलो कम ऑन, वेरी सिंपल, मैंने फिगर ड्रॉ करके रख दिया, आपको फिगर ड्रॉ करके दिया नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, उन लोगों ने फिगर ड्रॉ करके दिया नहीं है। चलो कोई कोई लोगों का आंसर आने लगा है। मिड पॉइंट की फॉर्मूला K + 7/2 इक्वल टू क्या है? 3।
तो k प्लस 7/2 इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6। आपका आंसर आ गया k -1, तो सीधा ही आ गया -1। भाई 1 कौन लाया? विरियान, वेरी गुड विरियान, 1 लाया। विरियान अभी भी 1 लाया। विरियान प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 15, फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ 10 to 25 and 35 to 55। क्लास मार्क, चलो भाई क्लास मार्क दोनों के फाइंड करके बताओ। 1 मार्क मिलेगा आपको, राइट? 1 मार्क मिलेगा इसका। 10 प्लस 25/2, 35/2 तो 17.5, 35 प्लस 55/2, राइट? 90/2 तो इट इज 45। क्या मेरा राइट है कि कुछ गलत है? चलो 15 के बाद सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर 1 का आखिरी सवाल 16। हु हैज टॉस्ड, देखा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हु हैज टॉस्ड 24,000 टाइम्स कॉइन? आंसर बोल दो, या तो अंदर लिख दो, आप आंसर बोल दो या तो लिख दो। लिख सकते हो आप लोग? कैन यू? बोलते ही नहीं है। हु हैड कॉइन? कार्ल पियर्सन, नहीं लिख पाए। हाँ पूछते हैं भाई, सॉरी बहन जिल बेसू वाला, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इट इज कार्ल पियर्सन, अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, राइट? बट मेरी तरफ पी मत लिख देना, पियर्सन। और टेक्स्ट बुक में स्पेल चेक कर लेना, कार्ल पियर्सन। सिक्सटीन तक हो गया है, एक बीच में मैं खा जाता हूं, ये छोटा है। 18 आप करो। HCF ये आप खुद करेंगे। 306,657 इक्वल टू 9। आगे हो चुका है, आगे वाले पेपर में मैंने करवाया है। फाइंड LCM of 306,657। I want answer from you guys. Come on. मैंने एक 17 क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए छोड़ दिया, वो रोटेशन वाला है। ये आप करके दिखाओ। ओहो गणेश तो देख धड़ाधड़ कैलकुलेटर लेके बैठा है गणेश। HCF into LCM इक्वल टू A into B। HCF आपका है 306 और इसका 9 है। LCM we don't know है। 306 into 657 है। Hence LCM इक्वल टू 306 into 657 upon 9। अब जो आंसर आप लोग लाए मैं अंदर लिख के आपको बता दूंगा। टेक्सचुअल है 22338 22338। चलो ओके, ये था आपका राइट क्वेश्चन नंबर 18। अब एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको दे दूं तो राइट, अपना नेट 1 hour and 10 minute का सेशन हो जाए, एब्सोल्यूट 1 hour 10 minute।
सो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, यू गाइज आर वर्किंग, मैंने 17 बीच में छोड़ दिया है, कल करवाऊंगा 19. फाइंड आउट के when 3 is a zero of 2x square plus x plus k. तो 2 into 3 square plus 3 plus k equal to 0. जहां जहां k है वहां 3 रख दो and get the answer. तो 9 to the 18 plus 3 plus k equal to 0. Nidhi, I got it. तो k equal to minus 21 and hence wait करना